हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी करने वाले हमारे साथी जिनकी हाइट पूरी नहीं होती है, 170 नहीं होती है, उनके लिए फिर ट्रेड्समैन की वैकेंसी बचती है। ट्रेड्समैन में अभी तक हाइट क्या होता था, सीआरपीएफ में 170 होती थी, लेकिन दूसरी फोर्सेज में हाइट में छूट दी जाती है, 167 सेंटीमीटर हाइट होती थी। लेकिन सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती 2017 के बाद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, उसके लिए देखिए एक नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। गजट नोटिफिकेशन जो है वो होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है। बहुत बड़ी अपडेट है कि सीआरपीएफ की भर्ती के बारे में है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में। ये गजट नोटिफिकेशन पूरा दिया है। इसमें सीआरपीएफ में जो अब तक जो कांस्टेबल कुक, वाटर कैरियर, मसालची, कांस्टेबल कहार और कांस्टेबल टेबल बॉय जो होते थे, इनको अभी क्या कर दिया गया है, कांस्टेबल किचन स्टाफ ग्रुप सी पोस्ट इन द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी कि जो भी किचन से रिलेटेड जो पोस्ट है उन सब को कर दिया गया है कांस्टेबल किचन स्टाफ। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट इसमें दिया गया है। एप्लीकेशन पूरा दिया गया है कि इसमें शेड्यूल एनेक्स्ड किया गया है कॉलम 1 में। दीज रूल शैल अप्लाई टू द पोस्ट स्पेसिफाइड इन कॉलम 1 ऑफ द शेड्यूल। अब कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट होंगी वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट क्लासिफाइड एंड लेवल इन द पे मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ सेट पोस्ट इन इट्स क्लासिफिकेशन and the level in the pay matrix attached thereto shall be specified in column 2 to 4 of the schedule annexed to these rules. मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा? रिक्रूटमेंट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके बारे में बताया गया है। डिस्क्वालिफिकेशन, कौन आवेदन नहीं कर सकता, तो जो एक जीवित पति या पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है वो नहीं कर सकता, इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा किसी को बाधित कर दिया हो कि वो ये सब आवेदन नहीं कर सकता, तो वो भी आवेदन नहीं कर सकता। मेडिकल फिटनेस में शेप 1 बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइन है 2015 की, और फिर उसमें संशोधन भी कर दिया गया है 30 मई 2021 से, वो भी इस पर लागू होता है। पावर टू रिलैक्स के लिए भी बताया गया है। और एलिजिबिलिटी ऑफ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी जो भारत का नागरिक नहीं है वो आवेदन नहीं कर सकता है। Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान के नागरिक जो है उनको इसमें कुछ छूट दी गई है। सुपर एन्वेशन, देखिए आपको एक बात बता दूं कि अभी जो फोर्सेस में जो भर्तियां डिले हो रही हैं उसकी वजह ये है कि अगस्त 2019 से सभी फोर्सेस का रिटायरमेंट का एज जो है वो 60 वर्ष कर दिया गया है। उससे पहले आसाम राइफल और सीआईएसएफ की रिटायरमेंट की एज 60 थी और बाकी सभी फोर्सेस की 57 साल पर रिटायर हो जाते थे। तो जो लोग अगस्त 2019 में रिटायर होने थे वो अब कब रिटायर होंगे? अगस्त 2022 में रिटायर होंगे, और अगस्त 2022 के बाद रिटायरमेंट शुरू होंगे। अभी 3 साल से रिटायरमेंट बिल्कुल बंद है, इस वजह से फोर्सेज में वैकेंसी जो है, और सीआरपीएफ की एसएससी कांस्टेबल जीडी में जो वैकेंसी नहीं आई उसकी भी यही वजह है। अब इसमें देखिए आपको वैकेंसी पोस्ट कितनी है वो बता देता हूँ। कांस्टेबल किचन सर्विस में कितनी पोस्ट है? कांस्टेबल किचन सर्विस में 12,483 2021 में ये पोस्ट हैं, जिसमें मेल 12,121 हैं और फीमेल 302 हैं। वेरिएशन डिपेंड अपॉन वर्कलोड के अकॉर्डिंग डिपेंड वेरिएशन भी हो सकता है। और ये ग्रुप सी पोस्ट है, नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल, पी मैट्रिक्स लेवल 3 है, 21,700 से 69,100, ये सब इसमें बताया गया है। और एज क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा ये है कि जो हमारे साथी ओवर एज हो जाते हैं उनके लिए इसमें एज में फ़ायदा दिया जा रहा है। 18 से 25 हो जाएगा। एसएससी जीडी की कितनी होती है? 18 से 23 होती है, और इसमें हो जाएगा 18 से 25। अब 18 से 25 का मतलब है कि ओबीसी है तो 3 साल की छूट है, और एससी एसटी है तो 5 साल की छूट हो जाएगी। तो 30 वर्ष तक के हमारे साथी एससी एसटी वाले, और 28 तक के जो, अब इसमें
relaxable for government servant and ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the central government. अब यहाँ पर एक नोट है कि इन केस द रिक्रूटमेंट थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द क्रूशल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एडवर्टाइज बाय द SSC. In case of the other recruitment, the crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of application from candidates. अभी तक देखिए यहाँ पर जो नई जो ट्रेड्समैन की भर्ती आएगी उसमें ये निर्धारित नहीं हुआ है कि वो भर्ती SSC के माध्यम से होगी या फोर्सेस अपना अपना भर्ती करेंगी. SSC यदि भर्ती करती है तो क्या होता है कि जो क्रूशल डेट होता है, डेट ऑफ जो एज निर्धारण का, वो होता है यदि एग्ज़ाम 30 जून से पहले होगा तो 1 जनवरी डेट होता है, और यदि एग्ज़ाम 30 जून के बाद होगा तो 1 अगस्त होता है. SSC का ये नियम है. लेकिन यदि फोर्सेस अपना अपना भर्ती करती हैं तो जो लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की होती है वो क्रूशल डेट मानी जाएगी. तो ये अभी निर्णय नहीं हुआ है, मंत्रालय लेवल पर ये निर्णय चल रहा है, लेकिन जल्द ही भर्तियाँ ये आएंगी. और इसमें क्वालिफिकेशन जो है उसमें आपको बता दूं कि 10th पास और दूसरा NSQF लेवल 1 NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो कोर्स है वो आपको फूड प्रोडक्शन ऑब्लिक किचन, ये आपने नहीं किया है तो अभी आप समय रहते इसको कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको वैकेंसी डिक्लेयर होने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा. ये पहले भी हमने बताया था आपको. कुछ हमारे साथी जो है कोविड-19 की वजह से NSDC के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्चुअली अभी चल नहीं रहे हैं. कुछ साथियों ने ऑनलाइन किया, लेकिन ऑनलाइन वाला मैं बता दूं आपको कि लेवल 1 कोर्स जो है वो आपको करना है. NSQF का कोर्स इंस्टीट्यूशन का पता कीजिए और ये क्वालिफिकेशन जो अपना पूरा कीजिए. जो अब तक आप होटल से सर्टिफिकेट बनवाते थे वो अब नहीं चलेंगे. अब आपको नई भर्ती जो है उसमें NSQF लेवल 1 कोर्स NSDC का किचन स्टाफ और या फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन का जो कोर्स है वो आपको करना होगा. तो किचन स्टाफ में कौन कौन सी वैकेंसी आ गई? कुक आ गया, वाटर कैरियर, कहार, मसालची, वेटर, टेबल बॉय, ये जितना भी किचन से रिलेटेड है ये सब किचन स्टाफ एक मल्टी स्किल्ड जो है वो उसमें एक ही भर्ती में ये सब कवर हो जाएंगे. इनकी अलग अलग जो वैकेंसी आती थी वो नहीं आएगी और बहुत जल्द वैकेंसी आ रही है. तो सब लोग हमारे जो साथी ओवर एज हो गए हैं, SSC GD से भी ओवर एज हो गए, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है. CRPF के साथ ही दूसरी फोर्सेस में भी ये भर्ती आएंगी, उनके भी गजट नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही पब्लिश होंगे और उनके भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे. और NSQF का जो कोर्स है वो आप कहाँ से कर सकते हैं उसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे, वीडियो बनाएंगे उसके लिए भी. NSQF के जो कोर्स हमारे संस्थान के आसपास, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी NSQF के जो कोर्स होते हैं उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं कि वो उनके प्रोग्राम कब से चालू होते हैं और उनके किचन स्टाफ के जो कोर्स हैं वो किस तरीके से कब से हो रहे हैं उसका भी आपको कंप्लीट डिटेल देंगे. जय हिंद.